जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी की, जो कि आर्मी से जीडी टीए आर्मी या किसी भी एग्ज़ाम की डिफेंस में तैयारी करते हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ ही क्लास स्टार्ट करते हैं। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु रामानंद थे। राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था 122वां संविधान संशोधन था। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 250। अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्यों की संख्या हो सकती है। बर्मी कंपाउंडिंग किससे संबंधित है? ये क्रमी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वतमाला में नहीं है? पिपली घाट दर्रा ये पश्चिम घाट पर्वतमाला में नहीं है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? ये रूस। भिलाई लौह इस्पात की स्थापना रूस की सहायता से हुआ था। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? ये कर्क रेखा भारत की मध्य अक्षांश रेखा से गुजरती है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है NI तेलों के हाइड्रोजनीकरण का प्रयुक्त उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में से किसने कृषि आंदोलन चलाया था? ये शेख नूरुद्दीन ने चलाया था कृषि आंदोलन। ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ और कुलीन। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में चरमोत्कर्ष पर था? ये गुप्त वंश, गुप्त शासकों में था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार हुआ है? इसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है ऋग्वेद में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 जैन धर्म में तीर्थंकर हुए। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? ये अवध में रामचंद्र बाबा ने किसानों को संगठित किया था। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा? बदायूनी ने इस्लाम धर्म का शत्रु अकबर को बताया। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से महरौली का स्तंभ लेख संबंधित है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त कविराज कहा जाता है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये बोध गया में हुआ था भगवान बुद्ध को। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आप आर्मी जीडी में ये प्रश्न पिछली बार 2023 में पूछा गया था, शायद 23 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सर्वोच्च सेनापति का राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है।
गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगे बेयर्ड ने किया था। भारत में पहली पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गड़फड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। इसी के साथ सभी एग्जाम के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये कुछ अलग से लेकर ऐड किया है, ताकि आप लोगों की अगर थोड़ा और तैयारी रहेगी तो आप लोगों के लिए और बेटर रहेगा। इसी के साथ आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुआ था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये भारत का स्थान 7वां है। जाकिर हुसैन का संबंध है। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से आपकी स्वेज नहर जोड़ती है। मसालों की रानी किससे कहते हैं? मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों में थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये सूचक है, यह किस चीज़ का सूचक है? आपकी किस चीज़ का है? ये पुल का है। डबल कोष्टक बाहर की ओर मुँह करके। नाजीवाद का संस्थापक कौन था? नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। भांगड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? भांगड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में स्थित है। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? महान पुरुष बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से थे। भारतीय सेना में सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सेना में सर्वोच्च कमांडर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच कुल कितनी दूरी होती है? इसमें 1.675 मीटर होता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय मुंबई में स्थित है। भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, जो कि 2014 में ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कहाँ है? विश्व का विशालतम रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों से निपटारा कौन करता है? ग्रामीण में छोटे छोटे मामलों का निपटारा अनुमंडलाधिकारी करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, और कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफी भी उगाई जाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? भारत का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? मधुमेह। ये रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं 2-3 क्वेश्चन। बिहू किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब।
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत में पहली महिला शासक कौन थी? ये रज़िया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर जो कि पंजाब में है। इसी के साथ अगले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके प्रथम प्रमुख अधिवेशन, जो कि ये इम्पोर्ट प्रश्न में एक या एक से अधिक क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। आप चाहे एसएससी जीडी में देख लें या एसएससी जीडी के अलावा आप टीए आर्मी या आर्मी अग्निवीर की ही बात करें या अग्निवीर में किसी भी ट्रेड को लेकर आप तैयारी करते हैं, ये क्लास जीके के लिए आप लोगों के महत्वपूर्ण है। इससे शुरुआत से बात करते हैं 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन स्थान बम्बई में और कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष बेमे चंद बनर्जी 2 बार अध्यक्ष हुए, जो कि पहला 1885 और दूसरा 1992 में। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया, यानी मतलब जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है, ये दादा भाई नौरोजी ने इस नाम को रखा था, जो कि ये गरीबी उन्मूलन के जनक भी कहा जाता है भारत में दादा भाई नौरोजी को। इसी के साथ अगले अधिवेशन में बात करते हैं। 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। पहला 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। ये 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। पहला 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान मद्रास और अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी कि मतलब 1887 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये स्थान मद्रास में हुआ था और इसमें एक मुसलमान अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस में पहले मुसलमान अध्यक्ष थे और उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब। इसी के साथ अगले का अधिवेशन पर बात करते हैं, जो कि 1888 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान इलाहाबाद। अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, यानी कि 1888 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि ये कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगले अधिवेशन पर 1896 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया है, यानी कि मतलब 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में स्थान कलकत्ता और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया है। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान वाराणसी। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले और थीम स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। इस 1905 का अधिवेशन स्थान वाराणसी। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, यानी कि मतलब अपने देश का जो जन्म स्थान, अपने देश का जो भी प्रोडक्ट है उसका समर्थन करना। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले अधिवेशन पर 1906 का कांग्रेस अधिवेशन 1906 का स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि मतलब 1906 का अधिवेशन स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान सूरत। अध्यक्ष राज बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जो कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान सूरत। अध्यक्ष राज बिहारी घोष और इस अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन हो गया। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष विशन नारायण दर। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का ज्ञान किया गया है और जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान लखनऊ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ समझौता पृथक निर्वाचक स्वीकार किया गया और यह 2 गुटों में बढ़ गया। पहला नरम दल और दूसरा गरम दल में हुए।
1916 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग और लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचक स्वीकार के रूप में अलगाव हुआ और एक नरम दल और एक गरम दल के रूप में उभर कर बाहर आए। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि एनी बेसेंट के रूप में चुना गया। 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहला 1917 में एनी बेसेंट, दूसरे 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ये 3 महिलाएं जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और पहली कांग्रेस अध्यक्ष महिला एनी बेसेंट जो कि 1917 में बनी और स्थान कलकत्ता था। अगले अधिवेशन की बात करते हैं 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान अमृतसर, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 में और 1928 में। स्थान अमृतसर, 1919 का अधिवेशन, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जो कि 2 बार बने, पहला 1999 और दूसरा 1928। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, ये स्थान नागपुर, अध्यक्ष वीर राघवाचारी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात की गई। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान नागपुर, अध्यक्ष वीर राघवाचारी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई प्रांतों आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान बेलगांव, कर्नाटक, अध्यक्ष महात्मा गांधी एकमात्र चुने गए कांग्रेस के अधिवेशन में जो कि महात्मा गांधी का एक बार चुनाव हुआ और इनका स्थान वो भी बेलगांव कर्नाटक से हुआ। इसी के साथ 1929 के अधिवेशन की बात करते हैं 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लाहौर, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया जो कि 26 जनवरी 1923 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के निश्चय किया गया। यानी मतलब 1929 का जो कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और भारत इसे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कराची, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ये शब्द किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किस स्थान पर कहा था? कराची, और 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था और अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ अगले 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। यह कथन किसका है? नेहरू जी का। और किस स्थान पे कहा था? ये लखनऊ में। और किस अधिवेशन में कहा था? ये 1936 के अधिवेशन में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। अगले अधिवेशन पर बात करते हैं 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में हुआ। किसी गांव में पहली बार हुआ, वो किस स्थान पर है? वो फैजपुर है। फैजपुर में। और कौन सा था? 1937 का कांग्रेस अधिवेशन था। इसी के साथ अगले अधिवेशन पर बात करते हैं 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान हरिपुरा जो कि हरिपुरा गुजरात में है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? 1938 में। किस स्थान पर किया गया? हरिपुरा गुजरात में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस थे। इसी के साथ अगले 1939 में कांग्रेस अधिवेशन, 1939 का कांग्रेस अधिवेशन जो स्थान त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। स्थान त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश। वर्ष 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हुआ त्रिपुरी अधिवेशन में। इसी के साथ अगले अधिवेशन की बात करते हैं 1940 का कांग्रेस अधिवेशन,
1940 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान रामगढ़, अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो कि 1940 से 1945 यानी कि मतलब 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्थान वर्ष 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान रामगढ़, अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे अधिक लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसी के साथ आखिरी और लास्ट अधिवेशन 1947 का कांग्रेस अधिवेशन जेपी कृपलानी थी, जो कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अधिवेशन कौन थे? आज़ादी के समय कांग्रेस के अधिवेशन जेपी कृपलानी थी। इसी के साथ आप लोगों को अधिवेशन और इसी के साथ पूरे अधिवेशन जो कि कांग्रेस जितने भी अधिवेशन हुए और वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी हो सके मैंने आप लोगों को कर दिए, क्योंकि ये आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हर बार हेर फेर करके पूछे ही जाते, किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, जो कि यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है, क्योंकि आप लोग किसी के साथ तैयारी करते रहें। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद साथियों।